प्रेम से बोलिए मैं माता की जय, माता जगत जननी की जय, शेरा वाली की जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो 9 दिन की नवरात्रि होती है। पूरे 9 दिन की 9 दिन माता दुर्गा अपने भक्तजन के रक्षा के लिए, चाहे तो गांव हो या तो शहर हो, माता जगत जननी चारों कोना घूमते हैं, अपने भक्तजन की रक्षा करते हैं। और जो भी भक्तजन माता को सेवा करते हैं, उनका माता का आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो गुरु भाई बहना, मैं माता जगत जननी अम्बे माँ की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय अम्बे माता, जय जगत जननी माता। एक गांव में एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। दोनों बड़े अच्छे से रहते थे। दोनों का समय बहुत खुशहाली जीवन बीत रहा था, लेकिन दोनों का कोई संतान नहीं था। किसान जो थे, किसान अपने संतान के प्राप्ति के लिए बहुत देवी देवता सब किए, लेकिन उनका संतान नहीं हुआ। समय बीतता चला गया, समय बीतता चला गया। किसान का आधी उमरिया बीत गया। बड़ी लोग उनको ताना देने लगे, कहते हैं कि अरे ये तो निर्वंश है, इसका कोई बाले बच्चा नहीं है। बड़ी तरह तरह के लोग ताना देने लगे। अपना पत्नी से कहते हैं कि क्या करें, मेरा एक भी संतान नहीं है। और लोग इतना तरह तरह के ताना देते हैं। इस ताना से सहते सहते हम तंग आ गए हैं। चलो हम नगर छोड़ के काशी नगरी चले जाएंगे, वहीं भगवान के आश्रम में बैठ के और जय श्री राम जपेंगे और वहीं अपना समय व्यतीत करेंगे। ऐसा कह के निकल गए। तो देखिए, विधि का विधान जो लिखल रहता है वही होता है। जब गांव से निकल गए तो अपना गांव त्याग के दूसरा गांव में जब पहुंचे तो वहां माता दुर्गा का पूजा हो रहा था। माता दुर्गा के मंदिर में कलश स्थापना किया हुआ था। बहुत सारे लोग जो सामाजिक लोग होते हैं सब बैठ के और माता दुर्गा के पाठ करवा रहे थे। पाठ करवा के, पाठ होता है जो ब्राह्मण वेद पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं तो लोग कथा सुनते हैं। बहुत सारे लोग कथा सुन रहे थे। शुरू ही हुआ था कि दोनों उसी रास्ते से जा रहे थे तो कोई एक व्यक्ति बोले कि भाई अब कहाँ जा रहे हैं? तो हम तो काशी नगरी जा रहे हैं। कहते हैं काशी नगरी बाद में जाइएगा, देखिए माता जगत जननी का कथा हो रहा है, कथा सुन लीजिए। किसान कहते हैं कि अरे मेरा कोई देवी देवता सहायता नहीं हुए, इसलिए हम माता के कथा सुन के क्या करेंगे। माता के कथा सुनने के लिए लोग कहने लगे कि नहीं भाई, जब तक माता की कथा होती है जब तक हम लोग शांति से सुनते हैं। किसान बैठ के कथा सुनने लगे, दोनों पति पत्नी। दुर्गा पाठ जो है, पाठ पूरा होने वाला था। 8वां दिन बीत चुका था। पाठ का 8वां दिन बीत चुका था। 9वां दिन का था। एकदम जो लास्ट समय का पाठ होता है वही पाठ ब्राह्मण पढ़ रहे थे। जब किसान और किसान की पत्नी दोनों सुने तो लोग कहने लगे कि ऐसे कैसे चल जाइएगा, आज हवन भी होगा, तो भाई आज रुक जाइए और प्रसादी पा के जाइएगा।
तो प्रसादी के लिए किसान के पत्नी दोनों वेट कर लिए। कुछ समय बीता, उनको 2-3 बज गया। कन्या भोजन जब हुआ तो प्रसादी उनको मिला। दोनों पति पत्नी भोजन करके और उसके बाद कहते हैं कि अब तो शाम होने वाला है, इसी मंदिर के पास रात बिता लेंगे और सवेरे यहां से चल जाएंगे। दोनों पति पत्नी माता के मंदिर के पास बैठ गए। क्या अनजान गांव में माजी नींद आएगा किसी का मंदिर के पास? किसान और किसान के पत्नी दोनों अनजान थे। दोनों मंदिर के पास तो बैठ गए, पूरी रात जाग गए। जब आधा रात हुआ है तो माता नौ देवी जो हैं चहल पहल से धमाधम एकदम पूरा नगर में घूमते घूमते और मंदिर के पास आए। जब मंदिर के पास आए तो कहते हैं कि बाप रे, ये आधी रात में मेरा मंदिर के पास कौन बैठा है? ये दूगो प्राणी कौन है? तो एक बहन जो है वो कहते हैं कि अरे बहन, ये दुखिया है, ये निसंतान है, इसका कोई संतान नहीं है। एक बहन कहते हैं कि हाँ बहन, इसको संतान नहीं है, लेकिन इसका संतान सुख नहीं है, संतान सुख इसको होवे नहीं करेगा। ये वो कहते हैं कि बहन, संताने के कारण ये अपना घर छोड़ के जा रहा है, इसको संतान दे दो। कहते हैं कि अरे सब व्रत तो किया है, लेकिन कभी नवरात्रि व्रत तो करवे नहीं किया है। एक माता कहते हैं कि तब करवो नहीं करेगा। जितना देवी हैं जो सब किस्म के बात बोल रहे हैं। कहते हैं तो ठीक है, आज प्रसादी तो कम से कम खाया है, मेरा शांति से कथा सुना है, पाठ पर सुना है, और बैठ के और पूरी श्रद्धा से यहाँ पर जागरण कर रहा है, इसका संतान हो जाएगा। कहते हैं कि यहाँ पर क्या कर रहा है? तो माता, हम काशी नगरी जा रहे हैं, तो रात बिताने के लिए यहाँ पर हम मंदिर के पास बैठे हुए हैं। रात बिताने के लिए तो हाँ। माता जो हैं फिर से नगर में घूमने चले गए, और जो अखंड ज्योत जलता है दीदी, किसान की पत्नी देखी कि अरे अखंड ज्योत बुझने वाला है। बेचारी मंदिर में जाके और अखंड ज्योत में घी डाल दी, ज्योत जलने लगा। फिर से माता लौटे, देखते हैं कि आहा, ज्योत तो जल रहा है दयालु, इसके पास दया है। सुबह होने वाला था, 3 से 4 के बीच में माता के मंदिर के पास दोनों जागरण कर लिए। पूरी रात, अष्टमी के रात था, जागरण कर लिए। जब जागरण कर लिए तो नवमी का रात था, जागरण कर लिए, और जागरण करके और सुबह में जो किसान की पत्नी है वो कहती है कि ये जी, इतना दिन सबके ताना सुने हैं ना, तो थोड़ा दिन और सुन लेंगे, चलिए घर लौट के। दोनों घर लौट गए, और घर लौट गए और माता के जाके रोज सेवा करने लगे। रोज मंदिर जाने लगे पति पत्नी दोनों। पति पत्नी जब दोनों मंदिर जाने लगे तो जाते जाते 4-6 महीना बीता। तो माता जो है, माता दया कर दिए, किसान की पत्नी गर्भवती रह गई। जब किसान की पत्नी गर्भवती रह गई तो धीरे धीरे कुछ दिन बीता तो उसका पेट में बच्चा लतियाने लगा, कलवलाने लगा,
चलने लगा तो उसे लगा कि भाई मेरा पेट में ऐसा क्या हो रहा है। भगवान तो उसको पेट में एक जीव दे दिए, एक प्राणी दे दिए, एक बच्चा का सृजन दे दिए। लोगों से बताया, लोगों कहने लगे कि भाई बुढ़ापे में आपका खुशखबरी है, आधा उम्र ये तो आपको बीतिए गया है, लेकिन भगवान अबे आपको संतान सुख देंगे। देखिए दीदी, कहानी सुनिए। पहले किसान जो थे एकदम बिल्कुल गरीब थे, उनके पास इतना धन संपत्ति भी नहीं था कि बेचारा बेच खोज के भी अपना पत्नी को इलाज करवा सकते थे। कमाने खाने वाला थे। धीरे धीरे समय बीता। 9वां महीना जब पूरा हुआ तो किसान का पत्नी का ओद्र से कन्या जन्म लिया। और जब कन्या जन्म लिया तो कन्या का जन्म लेते और किसान का देहांत हो गया। किसान का देहांत हो गया। सारे लोग कहने लगे कि अरे बाप रे, कैसा अभागिन जन्म लिया है बेटी, जन्मते अपना पिता के खा गई। जिस दिन जन्म ली वही दिन बेचारा कितना सीधा साधे भोले भाले थे और वो मर गए। बेटी के अपना मुखो नहीं देख पाए। अब बेचारी जो किसान की पत्नी थी, क्या खुशी मनाती या दुख मनाती, क्या कर सकती थी। एक तो आइल पर सोती था, लबजान उसका शरीर था, नन्हा सा बच्ची थी, और उसके पति का देहांत हो गया। जब उसको पता चला कि मेरे पति का देहांत हो गया है, बेचारी बिलख बिलख के रोने लगी। क्या करे, लोग उसको समझाए, कहे कि देखो भाई ये तो भगवान का खेला है, भगवान का खेल निराला होता है, भगवान के मर्जी जो है वही हुआ, अब क्या करेगी। धीरे धीरे समय बीता। बेचारी हिम्मत बांधी अपना बेटी के साथ रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता। साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल बीता तो किसान की जो पत्नी थी उसका भी देहांत हो गया। किसी कारणवश बीमार पड़ गई, इलाज न होने के कारण वो देहांत हो गई। अब बच्ची बिल्कुल अनाथ हो गई। अब बच्ची का कोई देखने वाला नहीं। गांव वाले कहते हैं कि अरे ये अभागन है, इसका जन्म लेते ही इसके पिता जो हैं इस दुनिया से चल गए और माँ भी मर गई। यह भागिन है, यह भागिन है, अब सगुनी गांव में रहेगी तो पूरा गांव के अब सगुन होगा। सुबह उठ के किसी को भी इसको ऊपर नजर पड़ेगा तो इसको उसका शुभ दिन नहीं बीतेगा, अशुभ होगा। लोग कहते हैं कि भाई तो क्या किया जाए, तो इसको गांव से निकाल दिया जाए। छोटी बच्ची है, गांव वाले उसको कहते हैं कि भाई जाओ इस गांव से। बेचारी रोती कलपती बिलटती सोचती है कि हम कहाँ जाएं, मेरे माँ भी नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है। गांव वाला के किसी के पास रोटी मांगने जाती, गांव वाला कोई भी रोटी नहीं उसको देने लगे। उसको देखकर लोग मुंह फेर लेने लगे। और जब उसको देखकर मुंह फेरने लगे, अब बेचारी नन्ही सी 7 साल की बच्ची क्या करती। किसी के घर नौकरानियों के काम नहीं कर सकती थी, किसी के घर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकती थी। क्या करती है कि 1 दिन 2 दिन बीतता है,
गांव से वो नन्ही सी प्यारी सी बच्ची, बिना माता पिता के अनाथ लड़की गांव से निकल जाती है। गांव से निकल जाती है और चलते 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 बहुत दूर चल जाती है। बहुत दूर चल जाती है तो एक गांव में, गांव से पूरब एक मंदिर था, माता दुर्गा का मंदिर था। भूखी प्यासी वो मंदिर के सामने वो बच्ची बेहोश गिर गई। जो मंदिर के पुजारी थे वो पुजारी देखें तो कहते हैं कि आहा, इतना छोटा बच्ची है और मंदिर के पास गिरी हुई है। हे भगवान, किसी का तो होगी। उसको जब उठाने गए पुजारी बाबा तो वो बच्ची तो बेहोश थी, उसका मुंह पर पानी का छींटा मारे। जब पानी का छींटा मारे तो लड़की का होश आ गया। बाबा कहते हैं कि पुत्री तू कौन हो? लड़की बताती है कि बाबा मैं अपना परिचय क्या दूं? नहीं मेरा माँ है, नहीं मेरे पिताजी हैं, इस संसार में कोई है ही नहीं, तो अपना परिचय क्या दूं? 7 साल की नवजात लड़की। पुजारी बाबा कहते हैं कि आहा, घर भी ले जाएंगे तो मेरा पत्नी बोलेगी कि 4-5 बच्चा तो मेरा पहले से है, अब एक वाव ला के ही फालतूए धर दिए हैं, क्या करे इस बच्ची को? पुजारी बाबा के पास कुछ पैसा था, उससे लाके और उसको खाने के लिए कुछ दे दिए उस बच्ची को। वो बच्ची खा ली। जो मंदिर में प्रसादी उसादी चढ़ल था वो भी दे दिए, वो खा ली। बाबा कहते हैं कि ये बेटी, बाबा के मन में सोच आया, पुजारी बाबा के मन में कि अगर जो इसको हम बोल देंगे कि यहीं पर बैठल रहो तो जहां मर्जी होगा जहां चल जाएगी। ए बेटी यहीं पर रहना, हम आवेंगे तुम्हारे लिए खाना लेकर। जो पुजारी बाबा है, पुजारी बाबा चले गए अपना घर। वो लड़की जो है आस में बैठी रह गई, आस में बैठी रह गई। दिन बीत गया, रात हो गया, पुजारी बाबा नहीं आए। लोग सब आ जा रहे हैं, एगो बच्चा बैठा हुआ है, बच्चा बैठा हुआ है, लोग यही ना कहेंगे। जब शाम और रात बीता तो ये सोचती है कि यार देखते हैं मंदिरवा में कुछ होगा। भगवान का महिमा अपरंपार है। मंदिर में जब गई तो मंदिर में चिट्टी पिपरी लगा हुआ, बतासा, मिश्री ऐसे करके था। वो बेचारी पूरा मंदिर के धो धो के, बाल्टी लोटा था, धो धो के और छान छान के और पी गई। कपड़ा से जो धो के और छान के पी गई। उसको मीठा लगा, पी गई, मीठा लगा, पी गई। जितना मंदिर के जो फूल था, फल था चढ़ाया हुआ, सब साफ सफाई करके बेचारी अलगे कर दी। अपना लालच में, पेट भरने के लिए लालच में, कुछ तो मिल जाएगा, रुपया 2 रुपया उसको पैसों मिल गया चढ़ा हुआ। सवेरा हुआ, पुजारी बाबा आए तो देखते हैं कि वो बच्ची वही है। बच्ची वही है तो पुजारी बाबा सोचते हैं कि अब इसको हम क्या करें, अब हम इसको कैसे करके कहें। पुजारी बाबा कहते हैं बेटी खाना खा ली? तो नहीं बाबा, कहाँ से खाना खा लेंगे, कौन देगा खाना, आप तो कह के आए नहीं किए बाबा। पुजारी बाबा के दया लगा, फिर से कुछ उसको दे दिए खाने के लिए, वो खा ली। धीरे धीरे वो लड़की मंदिर में रहने लगी। माता रानी
के रोज पूजा करने लगी। अब उसको मन में ख्याल आया कि इस संसार में मेरा कोई नहीं है, तो अपना जिंदगी जीना है तो ही मंदिर में जिंदगी बिता देंगे। मंदिर में रोज माता रानी के सेवा करती थी, चरण धोती थी और कहीं से भी फूल ला के माला गूंथ के और माता के रोज सजाती थी। धीरे 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 नवरात्र का दिन आ गया। जब नवरात्र का दिन आ गया तो वहां के लोग पाठ कोई नहीं करवाते थे। वहां के लोग पाठ कोई नहीं करवाते थे। जो बेचारी अनाथ लड़की थी वो क्या करती है कि उसको याद आया कि हाँ, मेरा गांव में हमको माँ रहती थी तो हमको माँ मंदिर जाती थी, हम भी तो मंदिरे में रहते हैं। अभी नवरात्र चढ़ गया है, माता के रोज गजला चढ़ाती है और रोज माता के पूजा पाठ करके चरण दबाती है। माता के ही सच्चा भक्त बन गई, मंदिरे में रहने लगी। मंदिरे में उसको जो भी प्रसादी रहता था वही खा के अपना जीवन बिताती थी। धीरे धीरे किसी का लोग का दया लगता था कि अरे एगो मंदिरवा में लड़की रहती है, क्या होगा, अपना बेटी के कपड़ा फटा पुरान उसको दे देंगे, पहनेगी। लोग के दया लग जाता है, कोई रोटियों चावल ले जाके दे देते थे, उसका दिन कट जाता था। उसको लोग कोई के भी कुछ कह देती थी तो उसको हो जाता था। माने कि जैसे सच्चा भक्त भगवान के बन गई तो जिसको जो कहती थी वो लड़की हो जाता था। कोई एक बुढ़िया थी, बेचारी बुढ़िया जो थी उसका एक बेटा एक बहू थी। उसका बहू जो थी वो निसंतान थी, एक को बाल बच्चा नहीं था। मंदिर में जाके और माता जी के मुड़ी पटक के पूजा करके और मुड़ी पटक के कहती है कि हे माता, एक को बेटा हमको है, कितना श्रद्धा से पोसे पाले हैं, और बहू एगो है, उसको बाल बच्चा नहीं है। हे माता, बाल बच्चा उसको दे दीजिए। लड़की बोली कि जाइए मामा, हो जाएगा, आपका बहू का बेटा बेटी सब होगा, जाइए। कई गो के ऐसे बोली तो लोग कहते हैं कि अरे मंदिरवा में एगो लड़कियां रहती है वो पागल है, बड़ा बड़ा इते रहती है। कितना लोग के श्रद्धा पूरा हुआ तो कहते हैं कि अरे बड़ी अच्छी है, लेकिन कोई अपना बेटी स्वीकार के उसे अपना घर नहीं ले गए। धीरे 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 वो लड़की कम से कम 15-16 साल की हो गई, बड़ा हो गई, सियाना हो गई, शादी के योग हो गई। 18 साल के 19 साल के वो लड़की हो गई। मंदिर में बीत गया, लेकिन वो कहीं किसी के घर नहीं जाती थी, किसी को नजर उठा के नहीं देखती थी। नवरात्र का दिन था, सभी लोग जो पूजा करते हैं वो क्या करती थी कि चावल बटोर के अक्षत जो छिड़ते थे, दीपक जलाते थे, अक्षत छिड़ते थे, वो चावल बटोर के रखती थी, जमा करके रखती थी और नवरात्रि में माता के उसी को भोग बना के खिलाती थी। रोज माता के अपने हाथ से खीर खिलाती थी। कुछ लोग के दया लगता भी था तो कोई चावलों ले जाके दे दिया करते थे। वो बेचारी रुपया 2 रुपया जो मंदिर में चढ़ावा चढ़ता था उसको भी मिला के, चीनी उनी ला के, गुड़ ला के और खीर बना के, चूल्हा जोड़ के, हड़िया बर्तन में हड़िया में बना के और माता के खीर खिलाती थी। बची कुछ ही खीर अपने भी खाती थी। पूरे नवरात्र में 9 दिन माता के 9 किस्म के भोग लगाती थी। धीरे धीरे समय बिताओ, लड़की बड़ी हो गई। एक दिन के बात है कि गांव का जो एक सेठ जी थे, सबसे अमीर आदमी, अरे अब कहते हैं कि बड़े अमीर हैं, पहले लोग उसे राजा मानते थे।
तो मानिए दीदी कि उस गांव में सबसे बड़े अमीर जो राजा थे, तो उनका एक के बेटा था, और उनका बेटा जो था उनका देहांत हो गया। 25 साल का, 24 साल 25 साल का बेटा था, वो देहांत हो गया। रात में सोया जो बेचारा, सुबह जागा नहीं, सुतले के सुतले रह गया। सब कोई उसे उठाने गए तो देखते हैं कि बेटा तो इस दुनिया से चला गया है। राजा रानी बहुत रोने लगे, उस गांव के लोग भी बहुत परेशान थे। ठीक नवमी के दिन था। ये जो बेचारी अनाथ लड़की थी, वो मंदिर में प्रसादी बना के माता रानी के भोजन करा के, और प्रसादी के रूप में लोग के हाथे पर देती थी कि भाई मेरा प्रसादी ले लीजिए, मेरा प्रसादी ले लीजिए। अब यही बात सुन के लोग उसे पागल कहते थे कि अरे ये पागल है, पता नहीं कहां से आई है, 10-15 साल से ही मंदिर में रहती है, कहीं नहीं जाती है। मंदिर में इसका खाना लोग दे देते हैं जो खा लेती है, और मंदिर में रहती है, मंदिर में सुतती बैठती है, मंदिर में वहीं कुआं पर नहाती है और वहीं पर ये रहती है। सब लोग जानते थे। जो राजा थे, राजा के बेटा जब मर गया तो सब लोग उनका बेटा के अस्थियां को ले जा रहे थे, बेटा को शव को ले जा रहे थे। नवमी का दिन था, जो लड़की देखी कि बहुत सारा लोग आ रहे हैं, रोते गिरते बरजते आ रहे हैं। सोची कि अरे बहुत सारा लोग आ रहे हैं, मेरा तो खीर इतनी से है, लेकिन बिना प्रसादी खिलाए किसी को हम पार नहीं होने देंगे। मंदिर के बगल से रास्ता था, जाके अनाथ लड़की रास्ते पर खड़ी हो गई और कहती है कि भैया सब लोग मेरा प्रसादी खा के आगे जाइए। वो दूसरा गांव के थे, जिनका जो बेटा मरा था, दूसरा गांव से लेके आ रहे थे, उसी रास्ते से जा रहे थे शमशान घाट। कहते हैं मेरा खीर खा के जाइएगा। लोग कहते हैं कि अरे भाई इनका बेटे, राजा साहब के बेटा का देहांत हो गया है, कौन पागल है जो खीर खिला रही है। कहते हैं कि नहीं, मेरा खीर खा के जाइएगा, मेरा प्रसादी खा के जाइएगा। लोग कहते हैं कि पागल है। वो गांव के जो थे कहते हैं कि नहीं, अरे पागल मानिए चाहे जैसे भी, ये मंदिर में रहती है और मंदिर में सोती है, पता नहीं कहां से आई है, कहां से किसका बेटी है, कोई पता नहीं है। कुछ लोग आगे बढ़ गए। जब ये बेचारी देखी कि यहाँ कुछ लोग मैंने सब के ले जा रहे हैं, मिट्टी ले जा रहे हैं, देख के इसका आग फटा के फटा रह गया। आग से इसका आंसू टपकने लगा और कहती है कि देखिए हम आपको हाथ जोड़ते हैं, गोड़ पड़ते हैं, ऐसा कीजिए कि थोड़ा सा इनको रख दीजिए ना, हम इनको खीर खिलाएंगे। सब लोग कहते हैं, जो ले जा रहे हो कहते हैं कि अरे मरा हुआ आदमी खीर खाएगा, ये माता रानी की प्रसादी है, ये खा लेंगे, काहे नहीं खाएंगे। लोग कहते हैं कि अरे भाई पागल है। कहते हैं हम पागल नहीं हैं, हम इनको खीर खिलाएंगे। बहुत सारा लोग थे, उनमें से एक व्यक्ति बोले कि भाई देखिए किसी का शक्ति भी अपरंपार होता है। ये लड़की है और सब लोग कह रहे हैं कि मंदिर में रहती है, ये खीर खिलाएगी तो भाई रख दो, हम लोग रख दो, देखते हैं क्या करती है, देखते हैं। रख दिए सब लोग, वहां पर रख दिए मंदिर के पास, और रख के और सब लोग खड़े हो गए। ये लड़की जो है अनाथ लड़की, हो जाके मरे हुए मृत से कहती है, मरे हुए मृत व्यक्ति से वो अनाथ लड़की कहती है कि ए खीर खा लो, ए उठो, ए बाबू उठो, तुम कौन हो, ऐसे क्यों सोते हो,
सब लोग तुम्हें कंधा पर ले जा रहे हैं टांग के, नौजवान हो, हड्डे गड्ढे हो, और ले जा रहा है सब लोग टांग के। उठ के खीर खा लो, ये प्यास लग गया है। आते हैं मंदिर से हम पानी लेके, कोई नहीं लेके जाइएगा, हम आते हैं पानी लेके। बेचारी जाके और मंदिर में माता से कहती है कि हे माता, हम मंदिरे में रहते हैं और देखिए तो वो एकदम हड्डा कड्डा जवान है, उसको सब टांग के ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाएंगे? मेरे माँ को भी वैसा ही लेके चल गए थे सब ना, और उसको भी ले जा रहे हैं। माता उसको बचा लीजिए ना, उसको बोलने बोलिए। इतना कह के और माता के चरण धो के पानी अपना लोटा में लेके और बेचारी जाके और ले जाके कहता है कि लो पानी पी लो, हम पानी लेके आ गए हैं। मुंह पर पानी छिड़कता है, एक बार छिड़कती है लड़की तो मरा हुआ मृत जो है व्यक्ति वो हल्का हिला। दूसरा बार छिड़की तो पूरा कस के शरीर उसका हिला। तीसरा बार छिड़की तो आंख खोल दिया। चौथा बार छिड़की तो मुंह खोल दिया। पांचवा बार छिड़की तो पानी पीने का मतलब उसका लगा कि पानी पिएगी, पानी पिएगा। वो लड़की मुंह में पानी दे दी, पानी उसका अंदर चला गया। छठा बार छिड़की तो उठ के बैठ गया। सातवां बार में कहता है कि भाई ये बांस के डोली पर हमको काहे सुता दिए हैं, हम तो पलंग पर सुतल थे, अब बांस के डोली पर हमको काहे सुता दिए हैं? अरे लड़की, तुम मुझ पर पानी क्यों दे रही हो? और लड़की बार बार छिट रही है कि अभी तुम सुतल था, नींद पड़ल था, पानी छिटे तब ना तुम उठा है, हमको पानी छिटने दो, हमको पानी छिटने दो। अब खीर खाएगा तुम, हम अभी लाते हैं खीर, अभी हम पहुंचा के आए हैं खीर। बेचारी जब मंदिर में गई, अब मंदिर से लाके खीर दी, सब कोई खीर लिए उसका प्रसादी, सब कोई प्रसादी लिए। और वो लड़की जो है मंदिर में बैठ गई जाके, माता से कहती है कि माता देखिए तो कितना बढ़िया से बोलने लगा। सब लोग लौट के गए घर, राजा के बेटा भी गया। राजा साहब तो बेहोश थे, उनको पता चला कि मेरा बेटा जीवित हो गया है। रानी तो अपना होश में नहीं थी, जब होश आया तो अपना बेटा को देखकर उसका कलेजा में ठंडक हो गया। अब कहने लगे कि भाई ऐसा चमत्कार कैसे हुआ? सब लोग बताए कि ये राजा साहब, आगे वाला गांव में जो मंदिर है, गांव के पास जो गांव का पूरब, उस मंदिर में जाके, मंदिर के में एक लड़की रहती है, वो मंदिर के पास जो जा रहे थे हम लोग, शमशान घाट ले जा रहे थे, लड़की के सब लोग पागल कहते हैं, वो मंदिर में रहती है, वही आके जल छिड़की, सबको खीर दे रही थी, हम लोग नहीं लिए, रोक के बोली कि इसको खीर खिलाएंगे, और जल छिड़क के और देखिए इसको जिंदा कर दी, ये तो जीवित हो गया। राजा तनिक भी देर नहीं किए, आओ नहीं ताओ देखे, वहां से तुरंत चल दिए। राजा और रानी तुरंत आके उस लड़की से कहते हैं कि बेटी तुम कौन हो? कहती है कि ए राजा साहब, हमको नहीं माँ है नहीं बाप है, हम यही मंदिर में रहते हैं, बहुत दिन से रह रहे हैं। हम 7 साल के थे तभी मेरे माँ मर गई, जन्म लेते पिता मर गए, क्या हम बतावे कि हम कौन हैं? हम एक अनाथ लड़की हैं। राजा साहब कहते हैं कि बेटी मेरा बेटा से शादी करेगी, मेरा एक ही वो बेटा है। लड़की हंस के कहती है कि राजा साहब, इस अनाथ लड़की को आस देने वाला कौन होगा जो आप कहने आए हैं? राजा साहब कहते हैं कि बेटी आज
तो जो तुम की हो, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। हम अपना पुत्र से तुम्हारा विवाह करेंगे। वो जो लड़की है वो कहती है कि राजा साहब अपना पुत्र से ब्याह करिएगा एक ही शर्त पर। आज नवमी का दिन है, आज हम आपका बेटा का प्रसादी खिलाए, जल पिलाए, वो जीवित हो गया। आप लोग सभी परिवार नवरात्र में सभी परिवार नवरात्र करिएगा, नवमी व्रत कीजिएगा, माता रानी का पूजा पाठ कीजिएगा इसी मंदिर में आके, उसके बाद मेरा विवाह करिएगा। राजा साहब ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। वो लड़की का सारी खर्चा राजा देने लगे। अब उसका जिम्मेदारी राजा के सिर ऊपर हो गया। धीरे धीरे समय बीता, नवरात्र आया, फिर से 1 वर्ष पूरे हुआ। राजा साहब, उसका बेटा, रानी, सभी लोग, गांव का लोग भी, बहुत सारे लोग नवरात्रि व्रत करने लगे और माता में आस्था देखने लगे। माता में शक्ति देखे कि माता में बहुत शक्ति है। सभी लोग व्रत किए, सभी लोग व्रत करके कन्या का भोजन करवाए, हवन करवाए, पूजा पाठ, पूरा दुर्गा पाठ करवाए और 9 दिन पूरा करके, और उसके बाद 10वां दिन कलशा रखाता है उसको उद्यापन के मतलब पानी में परवा किए, पानी में डुबाए। उसके बाद राजा रानी सब भोजन किए। अब कहते हैं कि पुत्री अब तो मेरा बेटा से ब्याह करेगी। हाँ राजा साहब, माता रानी के साक्षी मानकर ऐसी मंदिर में हम ब्याह करेंगे। कोई देवी धर्म में नहीं जाएंगे अलग, हम इसी जगह पर ब्याह करेंगे। यही माता रानी के स्थान मेरा मैका होगा और आपका घर मेरा ससुराल होगा। जब मेरा मन उबेगा, कैसनो लगेगा, तही माता रानी के पास हम आएंगे और अपना मन बहला के चल जाएंगे। माता रानी ही मेरा सब कुछ है, मेरे माता पिता जीवन सब कुछ है। ये बात सुनकर राजा आंखों में आंसू भर लिए और स्वीकार लिए उसे बहू। स्वीकार के और जब लगन आया तो अपना बेटा के साथ अनाथ लड़की को विवाह कर दिए, अपना बहू बना के अपना घर लेकर चले गए। जो राजा थे अपने दरवाजे पर एक सुंदर सा माता दुर्गा का मंदिर बनवाए। उसका बहू जो बेचारी अनाथ लड़की थी, वो रोज पूजा पाठ करती थी, करते रह गई और राजा घराने की बहू बन गई। एक अनाथ लड़की, देखिए माता का कृपा। उसका माता और पिता का सुख नहीं था, लेकिन अच्छे घर बर मिल गया। एक माता की कृपा था। माता रानी उसका बेटा बेटी सारा परिवार सुख दिए और वो सुखी जीवन बिताई। तो माताएं एवं बहनें, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा वीडियो सुन सके, कथा सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। जय माता दी, जय अम्बे माँ।